ये कहानी है मुंबई के एक आम लड़के अरशद की, जो एक साधारण ड्राइवर है, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी एक घटना घटती है जो उसे बदल कर रख देती है। अरशद एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए दिन रात मेहनत करता। अरशद का सपना था कि वह अपने छोटे से परिवार के लिए कुछ बड़ा कर सके। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने सऊदी अरब में एक ड्राइविंग जॉब की कोशिश की। एक दिन उसे सऊदी के एक अमीर परिवार के साथ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था जिसे न उसने सोचा था और न कभी उम्मीद की थी। तो आइए जानते हैं अरशद की कहानी। जॉब मिलने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात हुई सारा से। सारा उस अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और दिलकश थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे कोई अनकहा दर्द छुपा हो। सारा बहुत ही सख्त स्वभाव की लड़की थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अरशद का काम सिर्फ गाड़ी चलाना था और निर्देशों का पालन करना, लेकिन उसकी पहली मुलाकात में ही सारा ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे सारा और अरशद के बीच छोटी छोटी बातचीत होने लगी। दोनों में एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। सारा के साथ समय बिताते हुए अरशद ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक छुपी हुई उदासी है। एक दिन हिम्मत करके अरशद ने पूछ ही लिया, आप इतनी गमगीन क्यों रहती हैं? सारा ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है जैसे मैं एक पिंजरे में कैद हूं। यहाँ की परंपराओं और मेरे परिवार की सख्ती ने मुझे बांध रखा है। अरशद और सारा के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। हालांकि सारा का परिवार सख्त था, पर उसे अरशद के साथ कुछ पल बिताने में सुकून मिलता। सारा ने अरशद को अपनी जिंदगी की कुछ अनकही बातें बताईं। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के बंधनों में कैद है और जिंदगी में प्यार और आजादी का असली मतलब नहीं समझ पाई। अरशद के मन में भी उसके लिए एक अलग सा एहसास होने लगा था। एक दिन सारा ने अरशद को बताया कि उसका रिश्ता उसके परिवार वालों ने एक सऊदी लड़के से तय कर दिया है। वह किसी और से प्यार करने की सोच भी नहीं सकती थी। इस बात ने अरशद को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उसने अपने जज्बातों को दबा लिया और सारा को किसी भी तरह खुश रहने की सलाह दी। समय बीतता गया और दोनों की बातचीत में नजदीकियां बढ़ती गईं, लेकिन दोनों ही इस बात को जानते थे कि उनका रिश्ता सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों में फंसा हुआ है। अरशद को यह समझ में आने लगा था कि वह सारा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन उसने इसे कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन सारा ने उससे पूछा, तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, तुम्हारी हर बात में एक सच्चाई है जो मुझे कहीं और नहीं मिलती। अरशद ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हम अपनी भावनाओं को दबाकर जीना सीख जाते हैं। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे वे दोनों जानते थे कि इस खामोशी में ही उनकी मोहब्बत छिपी हुई है। एक रात सारा ने अरशद को बुलाकर कहा, क्या तुम मेरे साथ भाग सकते हो? मैं इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। अरशद के दिल में एक तूफान सा उठ गया। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरशद ने अपने दिल की आवाज सुनी और सारा के साथ भागने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में शहर छोड़ देंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें कोई पहचान न सके। रात का वक्त था जब दोनों अपनी योजना के अनुसार घर से भाग निकले। अरशद गाड़ी चला रहा था, जबकि सारा डर और उम्मीद के बीच उलझी हुई थी। गाड़ी के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में एक डरावना खौफ था कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक उनके पीछे एक काले रंग की गाड़ी नजर आई। अरशद ने समझा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह गाड़ी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सारा बेहद घबराई हुई थी। कुछ ही देर बाद उस काले गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। सामने सारा के पिता और कुछ सऊदी गार्ड्स थे। उन्होंने अरशद को गाड़ी से खींच लिया और सारा को वापस ले जाने लगे। सारा ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन उसके पिता ने उसे कड़ी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी हमारी मर्यादा के साथ जुड़ी है, तुम ये कभी नहीं कर सकती। अरशद को वहां से बाहर निकाल दिया गया और कुछ ही दिनों में उसे भारत वापस भेज दिया गया।
उसे जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी और उसी ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। मुंबई वापस आने के बाद भी उसका दिल और दिमाग सारा के ख्यालों में बसा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ उसने महसूस किया कि शायद कुछ मोहब्बतें कभी मुकम्मल नहीं होती। सारा भी उसकी जिंदगी का एक ऐसा अनछुआ ख्वाब बन गई जिसे वह कभी नहीं भूल सका। आज भी जब अरशद सऊदी अरब के उस वक़्त को याद करता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और दिल में एक अधूरा सा एहसास। उसकी और सारा की मोहब्बत एक अनकही दास्तां बन गई जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अरशद को समझ आ चुका था कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ कहानियों में ही जी सकती हैं, असल जिंदगी में नहीं।